Hello friends, now today we are going to start our new chapter, chapter number 7. It is our last chapter in our syllabus. So friends, our chapter is triangles. We all know about triangles. Triangles is closed shape with three sides. Triangles can be classified in two ways. हमें पता ही है कि ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स होती है, ठीक है, थ्री साइड और थ्री एंगल्स, इस दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल के बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहले है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें सभी साइड है वो सेम होती है, ठीक है, ट्राइंगल की सभी साइड है वो क्या होती है, सेम होती है, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती है, 6 और 6, सिर्फ दो साइड इक्वल होती है, जो थर्ड साइड होती है वो डिफरेंट होती है। और स्केलेन ट्राइंगल, तो स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है कि सभी साइड है वो सभी के सभी साइड डिफरेंट होती है, ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। अब जो फर्स्ट वन है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें क्या होता है कि जो भी एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकंड वन है राइट एंगल, यानी उसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की वहाँ पे 90 से ज़्यादा होता है, ठीक है, जो एंगल का जो वैल्यू होती है डिग्री वो 90 से ज़्यादा होती है, तो वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ये मोस्ट टाइम भी है, सबसे पहले ये मोस्ट टाइम भी है, देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, इसमें कॉन्ग्रुएंस का मीन्स क्या कि शेप और साइज दोनों सेम होती है, यानी अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये 5, ये 5.5 है तो ये 5.5, तो फिर इसको हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। सबसे पहले हमें ये करना होता है, फिर हम कुछ और ट्रायंगल में कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल है तो हमें सबसे पहले ये फुलफिल करना होगा कि ये कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब हमारा है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए हम कॉन्ग्रुएंस से वो प्रूव कैसे करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के 5 क्राइटेरिया है। सबसे फर्स्ट वन है SAS, यानी उसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। फिर है SSS, यानी साइड साइड और साइड। ASA एंगल साइड एंगल। फिर है AAS एंगल एंगल साइड। और फिर है लास्ट में RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। S इक्वल टू साइड, A इक्वल टू एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब ये सभी हमें 1 by 1 हमें लर्न करने हैं। सबसे फर्स्ट वन है SAS साइड एंगल साइड, यानी जो दो कोई भी ट्रायंगल हो गए, यहाँ पे ABC है और PQR है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दोनों साइड है वो सेम होंगी, फिर ये एंगल है वो सेम होगा, और फिर साइड है, यानी सबसे पहले साइड सिमिलर, फिर एंगल सिमिलर और फिर साइड सिमिलर। तो एक कंटिन्यूस अगर ऐसे होते हैं तो उसको बोलेंगे हम SAS साइड एंगल साइड। फिर है SSS साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर इक्वल है, ठीक है, AB और PQ, BC और QR, AC और PR, तो हम यहाँ पे ABC कॉन्ग्रुएंस
पी क्यू आर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो साइन है बीच में, ठीक है, वो है कॉन्ग्रुएंस की साइन, तो ये हमें याद रखना है। फिर है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, यानी सबसे पहले एंगल है वो सेम होंगे, फिर साइड और फिर वापस एंगल, एंगल साइड एंगल। फिर है ए एस यानी एंगल एंगल साइड, ठीक है, यहाँ पे ए एंगल है और यहाँ पे पी एंगल है वो सेम है, यहाँ पे बी एंगल है और क्यू एंगल है वो सेम है, और फिर साइड ए सी और पी आर, तो वो दोनों इक्वल है, यानी हम उसको बोल सकते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंस पी क्यू आर। फिर है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल है वो 90 का होना चाहिए, ठीक है। फिर जो बाकी की जो दो साइड बची है, ठीक है, वो दोनों साइड अगर वो इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। और लास्ट में है सी पी सी टी, ध्यान से देखिए सी पी सी टी क्या है, पहले उसका फुल फॉर्म कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी अगर ये प्रूव होता है कि जो दो कोई भी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है, तो हम कह सकते हैं कि ए एंगल है सेम एज पी एंगल, बी एंगल सेम है तो वही क्यू एंगल होगा, सी होगा तो वो आर होगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। ये सभी पार्ट्स अगर हम इक्वल कर सकते हैं, लेकिन पहले ए बी सी और पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ये सबसे पहले हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाया गया है कि मान लीजिए अगर ये साइड और ये साइड है वो इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइड का जो सामने वाला एंगल है वो और इस साइड का जो सामने वाला एंगल है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। यहाँ से इसका ऑपोजिट है, ये एंगल है तो उसके सामने उसकी साइड है, ये एंगल है तो उसके सामने भी एक साइड है, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से याद रखनी है। अब है इन इक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अब मान लीजिए कि ये सबसे लॉन्ग साइड है, ठीक है, तो उसके सामने वाला जो एंगल है तो उसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी, उस एंगल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अगर ये साइड है तो उसके सामने वाले एंगल की भी साइड है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑपोजिट है, अगर एंगल अगर बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, सबसे बड़ी वो होगी। तो ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, यानी चार साइड है क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। अब ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी है, ठीक है, वो हमें दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ऑफ ए, जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी दो हिस्सों में वो उसको कट करता है, ठीक है। सो दैट ए बी सी कंग्रुएंस ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी कंग्रुएंस है, ठीक है। व्हाट कैन यू से दैट अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी और बी डी हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंगल है, हम क्या करेंगे कि पहले हमें किसे किसे कंपेयर करना है, तो यहाँ पे ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो इन एंगल ऑफ ए बी सी इस एंगल में और ए बी डी इस एंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी, तो वो क्या है, गिवन है, ठीक है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यानी एक साइड हो गई। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एंगल ए है वो दोनों में है, देखिए
CAB इसमें भी एंगल है और DAB इसमें भी एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है, सेम है दोनों एंगल। और फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में AB जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB। तो यानी अब ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे एसएस रूल, देखिए यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे साइड है, तो एसएस रूल्स की तरफ से ABC और ABD है वो कंग्रुएंस हो गया। और फिर हम क्या कह सकते हैं BC और BD में, BC और BD में हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड है वो इक्वल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू CPCT रूल्स हम कोई भी एंगल और कोई भी साइड है वो इक्वल है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC एंड DAB इक्वल टू CB है। आपको ये फिगर में देखना पड़ेगा। DAB देखिए यहाँ पे DAB इक्वल टू CBA, ठीक है। तो हमें ये सब है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हम कंग्रुअस होने के लिए क्या प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो हमें गिवन दिया गया है, ठीक है, AD इक्वल टू BC, तो वो तो हम लिख ही लेते हैं क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है। फिर इन दोनों में देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल A है वो सेम है, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे DAB इक्वल टू CBA, वो दोनों एंगल सेम है। और फिर थर्ड वन है, तो दोनों में AB साइड है वो क्या है, सेम है, यानी हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू B है। तो हम ये प्रूव करते हैं, फर्स्ट वन है वो कि ABD कंग्रुएंस BAC, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ पे BD इक्वल टू AC, तो हमें सिर्फ कहना है BD इक्वल टू AC कौन से रूल्स के मुताबिक ये कॉमन है, यानी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू CPCT रूल्स ये सेम है। और थर्ड वन है ABD एंगल ऑफ BAC, देखिए ABD यहाँ पे ABD और BAC, तो उसमें एंगल ऑफ B और एंगल ऑफ A वो क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू CPCT रूल्स से हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन 3, AD एंड BC आर इक्वल, देखते हैं AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन है। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, वहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर है और उसकी जो लाइन है वो सेगमेंट है AB। तो हमें ये इंडिकेट करना है, शो करना है CD बाइसेक्ट AB, CD है वो AB को बाइसेक्ट करती है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू AO की उतनी वैल्यू को किसकी होगी, BO की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं किस किस ट्रायंगल की बात है, BOC और AOD। BOC ये एंगल है, ठीक है, और AOD ये एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल में जो 90 का है B एंगल और A एंगल वो दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों 90 के हैं। फिर हम करते हैं BOC ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल, वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। और BC इक्वल टू AD है, तो वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है और यहाँ पे साइड है, ठीक है। AA रूल्स AAS, तो उस AS रूल्स की मदद से हम कह सकते हैं कि ये कंग्रुएंस है। और अकॉर्डिंग टू CPCT रूल्स BO और AO है वो दोनों साइड क्या है, इक्वल है, वो तो हमने पहले ही बात की थी। तो अगर वो दोनों इक्वल है तो इट मीन्स हमें कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB,
क्योंकि अगर ये बाइसेक्ट है तो ही वो दोनों इक्वल हो सकती है, तो यहाँ पे ये प्रूव होता है। अब ये क्वेश्चन 4, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M क्या है? टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q सो दैट ABC कॉन्ग्रुएंस CDA। अब हमें कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल है? ABC और CDA। यहाँ पे हम देखते हैं ABC, ठीक है, यहाँ पे CDA, ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रही है। तो हम कॉन्ग्रुएंस पहले कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा एंगल है वो है सेम है, DAC और BCA। DAC ये वाला एंगल और BCA ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पिछले चैप्टर में हमने ये लर्न किया था, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल है तो ये A वाला एंगल और C वाला एंगल वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो वो भी हमने लिख दिया है, BAC इक्वल टू DCA। और जो साइड है AC और CA ये दोनों के बीच में क्या है? कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू AAS हम ऐसा कह सकते हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंस CDA, ठीक है, ये प्रूव होता है। हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।